सो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ रात में, ये रात का टाइम है 11 बजे का, हमारे यहाँ राम दतून करते हैं और फिर इसके बाद खीरा वगैरह खाते हैं, इसके बाद ही सोते हैं। तो ये हमारे यहाँ तीजा में सभी लोग करते हैं इस तरीके से। रात में मैं ये क्या दातून करने के बाद मैं सो गई थी। और फिर ये सुबह सुबह क्या, ये दोपहर का टाइम है, जब बेटू सो गई थी तब फिर मैंने मेहंदी लगाई थी। क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी, उसको लेकर तो मेहंदी लगा नहीं सकती थी। और ये मैंने आर्टिफिशियल मेहंदी लगाई थी। और ये दोपहर का टाइम था, मैंने नहा वहा तो लिया ही था सुबह, बट जब बेटू सोई तब मैंने कहा थोड़ा तो हाथ मतलब को थोड़ा सा रेड रेड कर लें, थोड़ा अच्छा लगता है त्यौहार वगैरह पे ऐसे हाथ रहते हैं तो। और गाइस, अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ जो है आ रही होंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अंदर बेटू सो रही थी तो वहाँ नहीं कर सकती थी, और बाहर हूँ तो बाहर भी चारों तरफ जो हैं घर बने हुए हैं, आप जानते हैं जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो सारी जगह से आवाज़ें आ रही थी। किसी को थोड़ी ना मना कर सकते हैं यार आप आवाज़ मत करो, तो बस इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे जो है मैं अपनी मेहंदी को लगा करके फिनिश कर लूँगी, फिर तब तक मैं बेटू भी उठ जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई थी गाइस। तो देखिए आगे मैं आप लोगों से गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई जस्ट होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी को हैप्पी तीज। आज है तीज और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो है हम बज रहे हैं, आई थिंक 3 बज रहे हैं, अभी जाके मुझे टाइम मिला है। और देखिए मैंने मेहंदी जो है लगा ली है, और ये मैंने आर्टिफिशियल मेहंदी ऐसी अपने हाथ से जैसी बनी वैसी लगा ली है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। और ये ना बस तुरंत सूख जाएगी, तुरंत ऐसा ही कलर इसमें जैसी है वैसा कलर आ जाएगा। क्योंकि जो बेटू है वो बहुत परेशान कर रही थी, तो मन नहीं किया कि मैं मतलब ऐसी वाली मेहंदी लगाऊं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चाहिए। और हमारे यहाँ बोलते भी हैं कि जो बच्चों को होते हैं, बच्चों की जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक वैसी मेहंदी नहीं लगाते हैं। तो मैंने नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने नहीं लगाई है। और तो ये आर्टिफिशियल मेहंदी लगाई है। आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोगों को ये मेहंदी कैसी लगी। और अभी जो है मम्मी जो है गुजिया वगैरह ऐसे थोड़ा पूजा के लिए बना रही हैं। और शाम को 7:30 बजे आएंगे पंडित जी पूजा करने। और बेटू जो है अभी सो रही है, तो देखते हैं आगे क्या क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, रेडी हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बेटू बहुत परेशान करती है। और मेरा जो फ़ोन है वो मतलब जो फ़ोन है ना वो गिर गया था, तो इसका ना पूरा जो स्क्रीन जो है ना पूरी फूट गई है। तो इसकी वजह से ना वीडियो में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, जैसे क्लियर नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और बहुत जल्दी स्क्रीन बनवा लूँगी या न्यू फ़ोन ले लूँगी, कुछ भी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गाइस, मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी कि मेरे चैनल में केवल अब आपको स्पेशल ब्लॉग्स, मतलब जैसे मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या फिर मैं कुछ एक स्पेशल डे होते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी मैं डेली ब्लॉग्स बेस पे नहीं बना रही हूँ। और मेरे चैनल पे आपको स्टिचिंग वगैरह जो भी है वो भी मिलने वाली। बाल बहुत परेशान कर रहे हैं यार, और हाथ में लगी हुई है मेहंदी, तो वैसे भी नहीं हटा सकती हूँ। और तो गाइज़, अभी मैं आई हूँ बाहर। बाहर देखिए कितनी हरियाली दिख रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ हरा भरा ये आम का पेड़ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। और बारिश की वजह से ना क्या कहते हैं, कई वगैरह जो बोलते हैं वो लग गई है। और क्या बोलूँ तो बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी बंद हुई है, तो मैं बाहर आके आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बेटू सो रही है। और बस इस तरीके से जो है तीज, सुबह जल्दी नहा लिया था। और मैं सच बताऊं, वैसे तो इस व्रत में कुछ खाते पीते नहीं है, बट मैंने शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था। जब मेरा शादी हुआ था तभी मैंने चाय पानी वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे हो जाती है प्रॉब्लम, सर दर्द की हो जाती है। तो कहते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, है ना, भूखे पेट भजन ना होए, वही वाला हाल है। तो मैं तो भैया भूखे पेट नहीं रह सकती हूँ, चाय पानी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, रेडी होते हैं, पूजा की तैयारी जब होगी। मेहंदी लग गई, जब तैयार होते हैं तब फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, आगे मिलते हैं बात।
सो गाइज़, अब आप देखिए यहाँ पे जो है शाम हो चुकी है, पूजा की तैयारी भी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई थी इस टाइम तक, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने पिक्स जो है लगा दी हैं। बाकी मैं रेडी होने की पिक्स जो है सॉरी क्लिप जो है वो नहीं ले पाई थी, क्योंकि बेटू परेशान कर रही थी। लग रहा था कैसे भी करके थोड़ा तैयार हो रही थी, फिर थोड़ा तैयार हो रही थी, फिर उसको ले रही थी, इसलिए मैंने क्लिप्स नहीं लगाई थी। और मैं कैसी लग रही थी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये मेरी मासी हैं, ये मेरी भाभी हैं, वो भैया मम्मी सब लोग बैठे हुए थे। बस पंडित जी का वेट हो रहा था कि कब पंडित जी आएँ और पूजा स्टार्ट हो और कुछ खाए पिए। वैसे तो मैंने चाय पानी पी लिया था, बट फिर भी भूख तो लगती है ना, तो काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। और ये देखिए पूजा की तैयारी हो गई थी यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद जो है पंडित जी भी आ गए थे। शाम हो गई थी, करीब 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा था जब तैयारी हुई थी, और पंडित जी आए थे 9 बजे तक हम लोगों की पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ये देखिए अब पंडित जी आ गए थे, और बेटू देखिए जैसे कि मैं बता रही थी कि वो परेशान कर रही थी, तो आधी पूजा में तो मुझे उसको लेके बैठना पड़ा था, क्योंकि बहुत परेशान कर रही थी। तो ये देखिए मैं लेके बैठी हूँ, यहाँ पंडित जी बैठे हैं। और जो ये क्लिप्स हैं वो मतलब मेरे जो भैया हैं उनकी जो बड़ी वाली बेटी हैं वो निकाल रही थी, बेटी है मतलब मेरी भतीजी, वो क्लिप्स निकाल रही थी। और सॉरी गाइज़, थोड़ा सा लेट मैं आप लोगों को साथ जो है ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, और कुछ क्लिप्स जो हैं भाभी के फ़ोन में थी तो वो नहीं ले पाई मैं, तो इसलिए सोच रही थी उनसे क्लिप लेके फिर मैं, बट नहीं हो पाया। तो फिर मेरे पास जो भी थी मैंने वो सारी क्लिप्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमारा जो है तीज का व्रत जो है हम लोगों ने किया था। और ये मेरी मासी हैं और सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग व्रत हैं। और ये देखिए मैं बैठी हूँ। मैंने कहा जैसे भी करके रेडी हो जाएं, बस पूजा हो जाए कैसे भी करके।
जोड़कर सीता करी मानवी वरदान, हाथ जोड़कर सीता ठाणी मांग रही वरदान। अयो रे मैया चले राम सया नरसिंह सयाया से। अयो रे पचाल सती राम सया लक्ष्मणिया से। रेत के बनाए भोलेनाथ अलग मैंने फेंक दिया था गुस्से में। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए भजन जो है हो गए थे। ये सुबह 5 बजे की क्लिप है। यहाँ पे हम लोग सब लोग ने नहा लिया था और रात में 12 बजे भी एक बार हवन हुआ था और फिर इसके बाद ये सुबह 5 बजे का हवन हो रहा है। इसके बाद जो है सारा जो मंडप वगैरह है उसका विसर्जन हो जाएगा। और किस किस के यहाँ इस तरह से तीज मनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये मैं हूँ अब लोअर टी शर्ट पे आ गई थी नहा धो करके। और फिर इस क्योंकि पूरी रात भले ही हम सो जाते हैं बट नींद नहीं हो पाती है कंप्लीट। तो ये सुहाग लेते हैं हमारे यहाँ ऐसे सभी के यहाँ लगभग ऐसे ही लेते होंगे सुहाग। तो बस यहाँ पे मैं भी सुहाग ही ले रही थी। सुबह 5 बजे मैंने भी नहा लिया था और फिर इसके बाद जो है विसर्जन के लिए सब लोग चले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बेटू मतलब छोटी है तो उसको लेके जाना सही नहीं लग रहा था, मतलब उसको छोड़ के जाना, क्योंकि फिर अगर रोने लगती तो फिर पापा अकेले कैसे संभालते उसको, इसलिए मैं नहीं गई थी। और यहाँ पे जो है सुहाग ले रही हूँ मैं। और इसके बाद जो है फटाफट सब मतलब तैयारी हो जाएगी और सब लोग चले जाएंगे और मैं जो हूँ तो मैं सो जाऊँगी फिर से थोड़ी देर से क्योंकि पापा को चाय वगैरह बना के दूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने भी सुहाग ले लिया था। और ये क्लिप जो है मैंने भाभी को बोल दी थी कि भाभी आप क्लिप ले लीजिए। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी है और मम्मी जो हैं क्या कहते हैं ये सारी तैयारी अब इसको इनको जो भगवान जी को है डायरेक्ट ऐसे रख लेंगे। और ये जो भाभी मुझे चूड़ी दे रही हैं कि ये प्रसाद है, ये श्रृंगार का, आप पहन लेना। तो मैंने पहनी भी थी। और इस तरीके से जो है क्या कहते हैं जो भी श्रृंगार भगवान को चढ़ाते हैं वो सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं तो प्रसाद के रूप में और फिर पहन लेते हैं। और फिर इसके बाद जो है ये देखिए इस तरीके से भाभी जो बैठी हुई हैं तो ये सारा चीज़ अब सोच रही हैं कि आप पूरा थाली रखूँ या फिर ऐसे ही रख लूँ। फिर भाभी ने सोचा कि चलो थाली ही रख लेते हैं। तो ये देखिए ये सुबह 5 बजे की क्लिप है। और फिर इसके बाद मैं दिन भर सोई रही, काम करती रही, मतलब नींद में ही पूरी नहीं हो रही थी। फिर शाम को जो है हमारे यहाँ गणपति बप्पा जी भी आए थे। तो ये देखिए जो है मम्मी लोग, देखिए आप अंधेरा देख सकते हैं, इतने टाइम सुबह 5 बज रहे थे, अंधेरा था। और यहाँ पे मम्मी लोग जा रही थी लेकर के। और भाभी लोग जो हैं वो लोग वहीं से घर भी चले जाएंगे क्योंकि घर वहीं पास में ही है। मम्मी भी जा रही हैं, फिर मम्मी वापस आ जाएंगी और भाभी और मासी वो चली जाएंगी घर अपने। तो मैंने कहा ये भी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। और फिर जैसे कि मैंने बताया था कि शाम को हमारे यहाँ गन्नू जी आने वाले थे। तो ये देखिए हमारे यहाँ गन्नू जी आ चुके हैं। और क्या कहते हैं पंडित जी जो है स्थापना करा रहे थे और स्थापना कर रहे थे पापा। और हमारे यहाँ मैं सच बताऊँ तो थोड़ी सी कंजेस्टेड है जगह, बट कोई नहीं अभी गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट कोई नहीं। जब हम लोग खुद के घर में चले जाएंगे तब अलग ही रहेगा। थोड़ा सा कंजेस्टेड जो दिखता है वो नहीं दिखेगा। पापा की अभी जॉब है समथिंग 5 ईयर्स अभी कंप्लीट बाकी हैं। तो इसके बाद जो है फिर हम लोग छोड़ना पड़ेगा ये घर। और इस घर से काफ़ी सारी यादें हैं। ये जो वीडियो है, ये क्लिप है, ये मुझे आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसके आगे जो है आरती हो रही है, तो आप लोग भी आरती को एंजॉय करिए।